हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीएमएस की जो सीरीज़ है उसमें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट एजुकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हम एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल चूज़ करें तो क्या मार्क्स आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो कितना आ सकते हैं। बिकॉज students are usually tempted to adopt this due to its simplicity and course syllabi, और मेजॉरिटी ने एजुकेशन, क्योंकि एक सब्जेक्टिव मैटर है तो बहुत सारी चीज़ें ये हमने पढ़ी होती हैं, हमने सुनी होती हैं थ्रू सोशल मीडिया, स्टोरीज, न्यूज़पेपर, और इजी टू अंडरस्टैंड है ये सब्जेक्ट। सो इसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है और मार्क्स कैसे लिए जाते हैं इस सब्जेक्ट में। सो पेपर वन में आप मोस्टली हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की एजुकेशन की, और फाउंडेशन जो है एजुकेशन की, इसमें जो इसकी थ्योरीज हैं, एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के, वो डिस्कस होता है। करिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होती है ये डिस्कस होता है। लर्निंग इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी इसका पार्ट है। प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, पेडागोजी जो है वो भी इसका पार्ट है। सो अब इसमें क्या होता है कि जब आपको लाइक के पॉलिसीज से क्वेश्चन आता है तो पॉलिसीज आपको रटा लगानी होती हैं, और पॉलिसीज में अगर आपने इसका कंपैरेटिव एनालिसिस मोस्टली आ जाता है कि आप डिफरेंट आपको पॉलिसीज पे क्रिटिकल एनालिसिस करने का पूछा जा सकता है। सो ये कब आएगा, ये इजी नहीं है ये क्वेश्चन। यानी अगर आपको लाइक एजुकेशन पॉलिसीज पे ग्रिप नहीं है, आपने उसको बहुत डीपली एनालाइज नहीं किया, तो आप बहुत ही सतही चीज़ें लिख के आएंगे जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हमें मार्क्स क्यों नहीं मिलते। यार मार्क्स आपकी क्वालिटेटिव असेसमेंट होती है, आपको दूसरों की निस्बत भी जांचा जाता है। अगर आप सिंपल चीज़ें सिर्फ फैक्ट की हद तक लिखेंगे और फैक्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गेट गुड मार्क्स, स्पेशली इन एजुकेशन सब्जेक्ट। अब जो फाउंडेशन है, फाउंडेशंस जो थ्योरीज हैं वो ये भी आपको याद होनी चाहिए, और जो फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन के, इसमें कुछ फाउंडेशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट और जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इजी है। इसको आप एक कोई अच्छा आर्टिकल इसका पढ़ के भी आप इसके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। जो लर्निंग है या टीचिंग प्रोसेस है, इसमें भी बहुत सारी कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, ये आप इसको कर सकते हैं। पेपर 2 में जो है वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की डिटेल है। यहाँ पे जैसे आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, ये बहुत इजी है थ्योरीज, और इसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी एक पीएमएस सीएसएस करने वाले बच्चे के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें आपको एक यानी इसकी फाउंडेशंस और थ्योरीज आनी चाहिए, उसके बाद आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं इजीली। आप जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल असेसमेंट एवेल्युएशन, ये भी एक इजी वे है। कंपैरेटिव एजुकेशन, इसकी हिस्ट्री, और इसमें तो कंपैरेटिव एजुकेशन में भी आप पीएचडीज होती हैं, तो ये वो टॉपिक है, ये इस पे भी आपको एक डीप एनालिसिस और डीप नॉलेज होना चाहिए। ये भी एक कर्सरी अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन नहीं होगा। रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ सोशल साइंस, तो वो जो सोशल साइंसेज के रिसर्च मेथड्स हैं, जो सोशल साइंसेज बैकग्राउंड के वो तो पढ़ के आए हुए होते हैं, तो इसमें ये भी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, ये एक सब्जेक्टिव एरिया है एजुकेशन के पार्ट का। सो कुल मिला के आपको एक
ایک اچھی بک کی بجائے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو اس کے پورشنز ہیں، جو اس کے پارٹس ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ تھرو سرچ انجن یا جو آپ کا اے آئی ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، اس کے تھرو آپ اس کو ایکسپلور کریں، یا کوئی اچھی بک جو آتھر کی ہو وہ اسٹڈی کریں. کیونکہ میں نے ایجوکیشن کے حوالے سے 3-4 بکس دیکھی ہیں مارکیٹ میں، تو وہ میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوا. وہ پڑھ کے آپ کبھی بھی میں ٹو بی آنیسٹ یہ کہہ رہا ہوں 110 مارکس بھی نہیں لے سکتے وہ بکس پڑھ کے. تو آپ کو اس کی اپنی نوٹس بنانے پڑیں گے، اور اپنے طریقے سے اس کی پاسٹ پیپرز کے ذریعے آپ کو وہ سالو کرنے پڑیں گے، اور دیکھنا پڑے گا کہ آپ اچھے رائٹر ہیں اس سبجیکٹ کے یا نہیں. اگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی تھنکنگ اس میں باقیوں سے الگ ہے، کتنا الگ ہے، کوالٹی اس میں کتنی ہے، آپ فیکٹس کتنا بتا سکتے ہیں. تو لائک آرٹیکل 25A ہے، اگر آپ کو اس پہ کریٹیکل انالیسس کرنا ہے تو آپ کتنے پیجز کا کوالٹی ایسے لکھ سکیں گے، یہ چیز آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ادروائز اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس میں کوئی بھی کویسچن ایسا ہے تو اس میں کچھ لکھ سکتا ہوں، یہ ٹرو ہے. آپ ہر کویسچن میں سے کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ نمبر نہیں دے گا. پی ایم ایس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، پی ایم ایس جو ہے یہ نمبرز کی گیم ہے. 45 سیٹس ہیں تو 200 250 300 بندہ پاس ہوتا ہے. سو کمپیٹ وہ کرتا ہے جس کے مارکس تھیوری میں اچھی اس کو سپورٹ کریں. انٹرویو میں بھی ڈیفینیٹلی آپ نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، بٹ اگر آپ تھیوری میں بہت پیچھے ہیں، یو آر لیگنگ بیہائنڈ ادر کمپیٹیٹر، تو آپ انٹرویو اچھا ہونے کے باوجود بھی ایلوکیٹ نہیں ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.